मेरा नाम RS गौतम एडवोकेट है। जी, किन मुद्दों के लेकर आप आज प्रदर्शन कर रहे थे? आज जो देश में जन विरोधी नीतियां बनाई गई हैं, गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो जन विरोधी कानून बनाए गए हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में एक UPSSF बनाया गया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, जन विरोधी कानून है, उसका विरोध करते हैं। किसानों के विरोध में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक बिल पास किया हुआ है जिससे पंजाब के ही नहीं पूरे देश के किसान नाराज़ हैं और उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। जो SC ST OBC का आरक्षण है उसके संबंध में लॉकडाउन के पीरियड में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हुए हैं, कॉन्ट्रेरी ऑर्डर पास किए हैं और यहाँ तक कह दिया गया है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मौलिक अधिकार नहीं है, उसका भी हम विरोध करते हैं। इसके साथ साथ देश में जो किसी भी स्टेट में एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, दलितों पर, गरीबों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर, किसी भी वर्ग पर हो रही हैं, उनके हम खिलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के किसी भी नागरिक पर कोई इस तरह की एट्रोसिटी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे महिला हो। तो उसके विरोध में हम लोगों ने आज का धरना प्रदर्शन किया हुआ है, जिसकी हमने एक मेमोरेंडम के माध्यम से भारत सरकार को एक सूचना भी दी है, जो माननीय इस देश के राष्ट्रपति जी हैं उनको पहुंच गया है, गृह मंत्री जी को पहुंच गया है, प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दिया गया है। अब देखना ये है कि 1 महीने के अंतर्गत वो क्या रिप्लाई करते हैं, क्या जवाब देते हैं। यदि किसी तरह का सकारात्मक एक्शन उस पर नहीं होता तो ये आंदोलन देशव्यापी होगा, जिसकी शुरुआत आज 20 अक्टूबर 2020 से दिल्ली के जंतर मंतर से स्टार्ट हुई है और बड़े शांतिपूर्ण माहौल से स्टार्ट हुई है, जिसमें देश के विभिन्न भागों के वकीलों ने, बुद्धिजीवियों ने और संभ्रांत वर्ग के लोगों ने भाग लिया। और ये जो मनीषा प्रकरण हुआ है, इससे पहले एक लड़की के साथ आए दिन इस तरीके के कांड होते रहते हैं, लेकिन मनीषा वाल्मीकि मेन स्ट्रीम मीडिया और अफसरों ने उस नाम को बहुत ज़्यादा प्रचलित किया। जी, इस संबंध में देखिए, आप देखते हैं अभी राजस्थान में एक कांड हुआ इसी तरह का। राजस्थान की गवर्नमेंट ने आरोपियों को डिफेंड नहीं किया। फ़र्क क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो आरोपियों को डिफेंड कर रही है। वो नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का DM को अपॉइंट किया गया है कि वो उसको दबाने की कोशिश करे और सरकार उन आरोपियों को बचाने की कोशिश करे। उससे अभी लेटेस्ट उदाहरण आपने देखा, एक जयप्रकाश पाल को एक ठाकुर ने गोली से भून दिया गया। वो कहते हैं BJP का कार्यकर्ता है, तो उसे ये राइट मिल गया कि किसी को भी वो गोली मार देगा। उसको डिफेंड करने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगी हुई है और BJP के नेता लगे हुए हैं। वो MLA एक है, वो लगा हुआ है। वकील साहब, आपकी नाक के नीचे ही जैसे हाथरस के अंदर ये प्रकरण हुआ, अभी गुड़ मंडी मॉडल टाउन के अंदर भी इसी तरीके से लड़की के साथ बलात्कार किया, उसको फांसी पे लटका दिया गया, फिर आनन फानन में उसे भी जलाया गया। जी देखिए, इन सब घटनाओं के लिए केवल शासन ही जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मैं एक लीगल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके लिए जिम्मेदार हमारा देश का हायर जुडिशरी भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले बिहार में वो एक विलेज है माधेपुर, लक्ष्मणपुर बाधे, वहाँ पर 58 लोगों को मार दिया गया था गोली से और उसके बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनकी सज़ा हो गई थी। हाई कोर्ट में जस्टिस सिन्हा थे एक, उन्होंने सबको बरी कर दिया। इसका मतलब वो 58 लोग मारे गए थे, नहीं मारे गए थे सबूत के अभाव में। तो हमारी जुडिशरी भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अदालतों तक तो न्याय मिलता है आम आदमी को, गरीब आदमी को, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते आते उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसके पास पैसा नहीं होता। वो न्याय की बात कर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर DM और SSP ये कह रहा है कि ना तो बलात्कार हुआ है, ना उसकी कमर की हड्डी टूटी है, ना ही उसकी जीभ काटी गई है। देखिए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कहता है उसके लिए हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा है, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, टर्मिनेट किया जाना चाहिए। ही डिफेंडिंग टू द एक्यूज्ड पर्सन हू कमिटेड द रेप एंड मर्डर टू मनीषा वाल्मीकि, उसके लिए उसे कड़ा से कड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, उनका उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। धन्यवाद।